तो मालूम ही नहीं है ना कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हिंदुस्तान की परंपरा क्या है। वैसे लोगों को हम देश में जाने में कोई हमको ये नहीं रहेगा। मुझे लगता है उनके लिए इडली बराबर है। 10 जन्म भी अगर राहुल गांधी लेगा तो भी वह सावरकर नहीं बन सकता। इससे निचली हद का कोई लोकतंत्र में जवाब नहीं है। तो ऐसे बेशरम लोगों के लिए इस देश के मतदार उनको जवाब देंगे। कांग्रेस को 400 से ऊपर सीट राजीव गांधी जी की हत्या के बाद मिली थी, और जब से राहुल कांग्रेस में आए, कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा मिलने जैसी 10% सीट, 50 सीट भी लोकसभा में नहीं मिली। राहुल गांधी ने जो शब्द प्रयोग हमारे वीर सावरकर जी के लिए किया, मैं उसका पूरा निषेध करता हूँ। और ये कांग्रेस की एक संस्कृति रही है। जो महान पुरुषों ने अपने देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया, उस सभी के बारे में, और खास कर राहुल गांधी सावरकर के बारे में बोल रहे। मुझे लगता है उनको अपने हिंदुस्तान का इतिहास मालूम नहीं है, उनको सावरकर जी का इतिहास मालूम नहीं है। उन्होंने पहले हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ना चाहिए। सावरकर जी क्या थे, सावरकर जी कौन थे, उन्होंने क्या किया वो पढ़ना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने इस टाइप का वक्तव्य करना देना चाहिए। और मुझे लगता है इस मानसिकता वाले लोग जो है वो राजकारण में भी नहीं होने चाहिए और हिंदुस्तान में भी नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है उनके लिए इडली बराबर है। तो मालूम ही नहीं है ना कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हिंदुस्तान की परंपरा क्या है। हिंदुस्तान के हमारे जो महापुरुष हो गए जिन्होंने अपने देश को आजादी दी। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपने देखा होगा कश्मीर में एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक रहे थे। वो क्यों फेंक रहे थे? क्योंकि सावरकर जी जैसे लोगों ने बलिदान दिया। सावरकर जी ने देश के लिए क्या क्या किया उनको मालूम नहीं है। तो उनको क्या मैं तो चाहता हूँ उनसे माफी की हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। वैसे लोगों को हम देश में जाने में कोई हमको ये नहीं रहेगा। मैं आज समाज को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अपने आप को विरोध पक्ष का नेता बनने की कोशिश करते हैं, परंतु इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में, इस देश को गौरव दिलाने में जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया, उनमें स्वतंत्र वीर सावरकर को उन्होंने जिस तरह से अपमानित किया है, राहुल गांधी का वह वक्तव्य कि मैं सावरकर नहीं बन सकता, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। 10 जन्म भी अगर राहुल गांधी लेगा तो भी वह सावरकर नहीं बन सकता। सावरकर बनना कोई ऑक्सफोर्ड का कल्चर नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आके या लंदन में घूम के आके सावरकर नहीं बना जाता। सावरकर जी ने इस देश को स्वतंत्रता के लिए, इस देश की गरिमा के लिए, काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार में कोलू के बैल की तरह अपने आप को खपा दिया था। और इसलिए जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, जो इस देश के भविष्य और भूतपूर्व हमेशा के लिए मानने जाने वाले इस देश के मार्गदर्शक नेता, जिनको हम आदर्श कह सकते हैं, ऐसे लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। राहुल गांधी पछताए कि नहीं पछताए, माफी मांगे कि नहीं मांगे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, परंतु इस देश के किसी स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे नेता का अगर वो अपमान करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, तो इससे निचली हद का कोई लोकतंत्र में जवाब नहीं है। ये लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाला देश है, और इस लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले देश में इस देश के जिन लोगों ने महानुभाव हो गए, जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई, उसका अगर हम सम्मान करना नहीं सीखेंगे, उनके लिए अगर हम अपमानजनक बात करेंगे और फिर कहेंगे हम माफी नहीं मांगते, हमको शर्म नहीं आती, तो ऐसे बेशरम लोगों के लिए इस देश के मतदार उनको जवाब देंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस को 400 से ऊपर सीट राजीव गांधी जी की हत्या के बाद मिली थी, और जब से राहुल कांग्रेस में आए, कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा मिलने जैसी 10% सीट, 50 सीट भी लोकसभा में नहीं मिली। और अगली बार आप देखिए इससे भी सीटें कम होने जा रही।